भाई अभी है बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम और ये शायद भाई कम्मों का दूध निकला है। कल तो खड़े ही खड़े निकल रहा था और देखता हूँ मैं ज्यादातर भाई खड़े ही खड़े निकलता है। इसके भाई अभी भी भाई दूध टपक रहा है, ये कंफर्म हो गया ये सारा दूध ही है भाई। अभी भी इसकी मैं देख रहा हूँ भाई बूंद बूंद करके कर रहा है, आपको दिख भी रही होगी वो बूंद टप करके टपक रहा है देखो, ये देखो। फाइनली भाई यहाँ की सानी वानी होती है कंप्लीट और यहाँ पर भाई कम्मों की भी मिल्किंग हो गई है। आज भाई मैंने फिनाइल मंगा लिया है, आज भाई पूरे घेर का छिड़काव करना है फिनाइल और पोटाश डाल। और यहाँ पर भाई अपनी नर्मदा का भाई कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है, ये वाले स्पॉट कम हो रहे हैं या फिर उतने ही हैं। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास खुद का थर्मामीटर होना चाहिए जिससे कि भाई मैं टेम्परेचर नाप सकूं। अभी मुझे क्या है थोड़ी सी गर्म लग रही है ये, बाकी मैंने छू के वो भी देखी है तो भाई फेस साइड से वो भी थोड़ी सी गर्म है। और बाकी जो बाहर बंदी है वो तो हो सकता है कि भाई रात में रिमझिम बारिश हुई हो तो उस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर उनका डाउन हो। तो अब देखता हूँ भाई या तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा दोबारा से, वही भाई टेम्परेचर ले सकता है इसका, तो उन्हें ही कॉल करूंगा भाई। अगर वो आएंगे यहाँ पे तो फिर एक बार बुला के भाई इसका भाई टेम्परेचर चेक करा देंगे फिर से। बाकी इसकी भाई सानी हो गई है और अभी भाई ये यहाँ पे खा भी रही थी, अब भाई शांति से खड़ी होगी, पता नहीं क्यों ऐसी खाती है भाई धीरे धीरे करके। ये कल रात में भी भाई रिमझिम बारिश हुई थी, उससे पहले भी भाई बारिश हुई थी और भाई वेदर वाले एप्लीकेशन पे दिखा भी रहा है कि भाई अभी लंबी बारिश होगी। यहाँ पर मैं देखने के लिए आया हूँ भाई अपने पेड़, करौंदे के पेड़ ने भाई कितने अच्छे किले लिए हैं। बार भाई चेक करता हूँ चीकू के पेड़ सारे, इसके बाद भाई देखता हूँ आम के पेड़ उन पे किले आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये भाई पुराना वाला चीकू का पेड़ है, इस पे भाई किले आ गए हैं। और देखता हूँ जो भाई नए लगाए थे उनमें से किसी पे किले आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो ये वाला जो है वो है भाई नया वाला, पे भी भाई किले आना शुरू हो गए हैं। अब एक बार भाई देखते हैं आम का पेड़, उस पे भाई किले आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि भाई देसी वाले पेड़ है उन पे किले मुझे लग रहा है कि थोड़े से लेट ही आएंगे। अभी भी भाई किले नहीं आए आम के पेड़ पे, और ये वाला देसी आम का पेड़ है, मुझे लग रहा है इसी वजह से शायद अभी तक इस पे किले नहीं आए हैं। बाकी भाई जो आम्रपाली वाले पेड़ लगाए हैं उन पे तो भाई किले भी आ गए और भाई उनके पत्ते इतने बड़े बड़े होके भाई दूसरे किले भी आ गए। भाई बारिश देखो कितनी ज्यादा हुई है। और अभी भाई मैंने नर्मदा को तो मेडिसिन पिला दी है, बाकी अपनी सभी गायों को मेडिसिन पिलानी है भाई, और उसके बाद छिड़काव करना है भाई फिनाइल का। भाई सच बोलूं तो इससे ज्यादा क्रूशियल टाइम देखा है मैंने, मतलब अपनी बच्चिया से भी ज्यादा कॉस्टली डॉग थे मेरे पास जो कि मैंने खरीदे थे भाई, मंगाए थे, और भाई इतने बीमार हुए, ऐसी भाई कंडीशन होगी कि जिसमें भाई बचना बहुत मुश्किल था। लास्ट में मैंने भाई इतना कॉस्टली डॉग मंगाया था भाई महाराष्ट्र से, और भाई उसकी किडनी फेल थी, मुझे पता नहीं था और उसने भी भाई मुझे बताया नहीं। धीरे धीरे करके भाई उसके मुंह से स्मेल आती थी तो मुझे तो भाई अंदाजा लगा नहीं। पहले मैंने भाई दिल्ली भेजा, उसका ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पर भाई एक बंदा रुका, अच्छे खासे भाई मेरे पैसे लग गए और लास्ट में आके वो वाला डॉग मेरा नहीं बचा भाई, और वो सारे पैसे मेरे डूब गए। कुछ पेड़ की तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है भाई, इस पे करौंदे का साइज देखो भाई। इसमें भाई दो तरीके के होते हैं, एक भाई होती है करौंदी जिसपे भाई छोटा करौंदा आता है, और एक भाई होता है करौंदा जिसपे भाई बड़ा करौंदा आता है। तो इनसे भाई ये चीज तो कंफर्म होगी कि भाई ये सारे करौंदे हैं। चलो भाई फिलहाल तो चलते हैं घर, और मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ रहा है, वो भाई इसलिए क्योंकि मेरे गाँव के अंदर भाई कई जगह पे गणेश जी पधारे हुए हैं, तो भाई लाउड स्पीकर बज रहा है, अगर मैं तेज नहीं बोलूंगा तो वो वाली वॉइस इसके अंदर कैप्चर होगी। अब भाई घेर में जाऊंगा थोड़ी बहुत देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद जाऊंगा। अब भाई सभी को मेडिसिन पिलाऊंगा और तभी भाई दवाई का छिड़काव करूंगा। अभी मैं ऐसे ही आ गया था थोड़ा सा भाई पेड़ देखने के लिए, मैं सोचा एक बार देख लेता हूँ नए वाले पेड़ों की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो लगभग अपने सभी पेड़ों की ग्रोथ चल रही है अच्छी खासी। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। भाई अभी अपनी कम्मों का दूध लेके चलते हैं और भाई इसकी फैट चेक कराते हैं। वो करते हुए पता नहीं उसमें निकली नहीं थी, पता नहीं क्या उन्होंने बोला भाई कि 36 या 37 आएगी, तो भाई अभी तो फिलहाल कम है। अभी देखते हैं 1-2 दिन और रुकते हैं भाई, हो सकता है थोड़ी सी बढ़े। ओए जरी हो यू तो चूना से इसके अंदर है भाई फिनाइल जो कि मैंने अन्नू से मंगाई थी, और ये है भाई हीमैक्स क्योंकि अपनी बच्चिया के भाई फोड़ा सा लग रहा है ना उसके लिए। करीबन 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे आया हूँ छिड़काव करने के लिए। नर्मदा को मेरे ख्याल से भाई पापा ने यहाँ पे बांधा होगा और अभी भाई रौश तो कर रही है, ये बढ़िया चीज है। फिनाइल छिड़कने से पहले सबसे पहले भाई अपनी तितली का ट्रीटमेंट करना है, उसकी भाई तुड़ी के अंदर मेरे ख्याल से शायद फोड़ा हो गया है। तो चलो एक बार इससे उतार के रखते हैं, तो छिड़काव बाद में करेंगे, आराम से रख लेंगे। तो चलो पहले भाई तितली का ट्रीटमेंट करते हैं, वो बैठी है वहां पे, उसे गिराना पड़ेगा वरना भाई वो भी लात चलाती है और भाई बहुत तेज लात चलाती है। इसकी जो तुड़ी है ना भाई उसके अंदर कुछ चोट सी है, पता नहीं मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ भाई यूट्यूब पे। तो चलो भाई फाइनली इसके हीमैक्स लगा दिया है
अब इसके जो भी फोड़ा वोड़ा होगा ना उसमें भाई काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा कि भाई रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और मेरा अंदाजा है कि हो सकता है फोड़ा वोड़ा हो गया होगा क्योंकि वहां से थोड़ा सा पस निकल रहा है। मलहम पट्टी तो मैंने करा दिया भाई, डॉक्टर से देखूंगा भाई, फिर से डॉक्टर को बुला लूंगा। तो चलो पहले छिड़कते हैं दवाई हाथ से और मक्खियों का करते हैं आज खात्मा। और ये भाई यहाँ पे बैसी लेटी, अरे अब ऑपरेशन सक्सेसफुल, उठो जल्दी, उठो, खड़ी हो जल्दी खड़ी हो। भाई इस तरीके से पड़ी थी, अभी मेरी नजर गई जैसे भाई पता नहीं क्या हो गया। चलो आओ छोटी टंगवा आ जाए, पीछे छिड़कनी चालू कर दियो। आज भाई इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैं फिनाइल डाल के लाया हूँ। आज के बाद भाई एक भी मक्खी नहीं लगनी चाहिए इसके अंदर। छोटू बना हटा दो वहां से यार, नाद है जितनी हटा दो। रुको 1 मिनट, मैं साइड में कर दो क्योंकि नादे हटाना जरूरी है ना, वरना फिर भाई भूस में भी चली जाएगी फिनाइल पूरी। ये ऐसी जगह पे मक्खी बहुत बैठती हैं। एक भाई बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आपकी गाय उल्टी साइड से दुई जाती है, और ये मैंने भाई बहुत बार देखा है कमेंट। तो अब पता नहीं भाई वीडियो के अंदर हो सकता है उल्टी दिखती हो, बट यहाँ पर तो भाई जिस हिसाब से जगह सूट करती है उसी हिसाब से दुई जाती है और उसी हिसाब से भाई दूध निकाला जाता है। अब इससे भाई बिल्कुल मक्खियां लगना कम हो जाएंगी। तो भाई मैंने इनके पैरों पे भी मार दिया है, ऊपर नहीं मार रहा हूँ, इनकी बॉडी पे भी। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई इस वाली मशीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है घेर के अंदर, और ये भाई बहुत ज्यादा काम की है कि छिड़काव होना तो भाई मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 बार जरूरी है और सभी को करना चाहिए, ताकि भाई किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस वहाँ पर ना रहे। अगर गलती से आ भी जाता है तो, और पता नहीं किसकी नजर लग गई। नर्मदा बेचारी भाई बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है इस भाई लंपी वायरस। वैसे ये है कि भाई खा तो रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा रही है भाई, मतलब ठीक ठाक खा लेती है, फिर भी भाई उसके बावजूद भी काफी ज्यादा वीक हो गई है। और इनके जो भाई ये फोड़े से होते हैं ना, इसमें भाई बहुत ज्यादा दर्द होता है। और भाई एक चीज और नोटिस की है मैंने, भाई बैठ भी बहुत मुश्किल से पाती है ये, मतलब बहुत देर कोशिश करती है तब भाई कहीं जाके बहुत देर बाद बैठ पाती है। तो भाई फाइनली यहाँ पर मेडिसिन पड़ने का काम होता है सारा खत्म। और भाई बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है फिनाइल की। भाई स्टीन पे भी डाल दिया, भाई पील पाइप पे भी डाल दिया, स्टीन की रोडों पे भी डाल दिया, दीवालों पे भी डाल दिया, गायों के पैरों पे भी डाल दिया, पूरी जमीन पे डाल दिया, और भाई नादों के साइड में भी डाल दिया, और भाई वहां पर भी कर दिया जहाँ पर त्रिवेणी और कावेरी। और भाई उम्मीद तो ऐसी लग रही है मेरे मुंह पे भी भाई हो गई अच्छी खासी। चलो अब जल्दी से नहा धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे। अभी भाई बिल्कुल शाम का टाइम है, करीबन भाई 5 बज रहे होंगे। और इसके भाई इस वाले पैर में अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, ये देखो भाई आपको दिख रही होगी लालामी सी है। और इस वाले पैर में भाई फिर से स्वेलिंग आ गई। अभी मेरी भाई डॉक्टर से भी बात हुई है, तो कल मॉर्निंग में वो आएंगे। कुछ इसमें से भाई गांठें ऐसा लग रहा है जैसे भाई फूट भी गई हो, जैसे की भाई ये है। डॉक्टर ने तो बोला कि भाई वो मॉर्निंग में आएंगे, क्योंकि अभी भाई होने वाली है शाम, हो सकता है भाई 6 बज रहे हो, ऐसे एग्जैक्ट मुझे टाइम तो नहीं पता है, बट देखते हैं। भाई आगे वाली कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे दब सी रही है, पीछे भाई कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई नई सी आई है, जैसे एक ये भाई यहाँ पे है, या हो सकता है पहले भी उतना ध्यान नहीं गया हो। चलो अभी देखते हैं, पहले से भाई सानी वानी करते हैं, थोड़ा सा ये भाई खाए, कल मॉर्निंग में जब डॉक्टर आएगा तभी भाई इसका टेम्परेचर होगा और वो ही बताएंगे कि भाई क्या होगा आगे। भाई ये देखो महाशय आ रहे हैं, इन्होंने भाई आवारगी की हद पार कर दी है और इसके भाई आंख में चोट लगी हुई है, और मैं बहुत देर से आवाजें मार रहा हूँ। ये देखो भाई इसके आंख में चोट लगी है, चलो आ रहा है सीधे चलो। और पता नहीं कितनी आवाजें इसे लगा दी होगी मैंने, इतनी देर बाद भाई लौट के आया। और ये भाई ये वाली जो मेरे घर पे भाई स्ट्रीट फीमेल है ना, इनकी वजह से आवारा हो गया है। पहले भाई ऐसा नहीं था, थोड़ी बहुत दूर तक जाता था घर से, बस चलो सीधे अंदर चलो। भाई इसके अंदर है घी गाय का और इसके अंदर है हल्दी। जो इसका भाई पैर में ये दिख रहा है ना स्पॉट, इस पे भाई लगाने के लिए है। और भाई हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, और ये चीज मैंने देखी थी कि ये भाई फायदा भी बहुत करती है। और कल ही मैंने फिनाइल का छिड़काव किया था, उसके बावजूद भी बहुत सारी मक्खियां फिर से हो गई हैं। तो अभी देखता हूँ भाई फिर से एक बार फिनाइल का छिड़काव करना पड़ेगा पूरे घेर के अंदर। और वैसे तो भाई आज डॉक्टर को भी बुलाया है, तो थोड़ी बहुत देर में भाई वो भी आ रहा होगा। पहले तो भाई इसका टेम्परेचर नपाएंगे, फिर देखते हैं भाई आगे का प्रोसेस क्या रहता है। और भाई 2 कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं मेरी वीडियो पे, एक भाई सुल्तान के लिए कि सुल्तान कहाँ गया। तो मैंने आपको बताया था भाई सुल्तान की डेथ हो चुकी है, उसकी एज भी भाई काफी हो गई थी, वो भाई छत से गिर गया था, उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, फिर भाई उसकी डेथ हो गई। तब मैं यहाँ पे था नहीं जब भाई उसकी डेथ हुई थी। और दूसरा भाई अपनी भैंस भी मैंने बताई थी, दिखाई थी वीडियो के अंदर की भाई सेल हो गई थी, सेल कर दी थी। और मेरी भैंस के अंदर भाई एक कमी थी छोटी सी, वो मैंने बताई नहीं थी वीडियो में, इसलिए ताकि आगे सेल करनी पड़े। उसमें भाई एक उसका जो पिछला वाला थन था उसके अंदर शायद थनेला हुआ होगा कभी, तो उसके अंदर भाई दूध बिल्कुल ना के बराबर ही था, बट वो देखने से भाई पता नहीं चलता था, बट जब उसका दूध निकालू तब पता चलता था उसके अंदर दूध भाई बहुत थोड़ा सा था। तो इसलिए भाई फिर से सेल कर दिया, और उसने भाई बच्चा भी फेंक दिया था।
पैर में देखो एक जा फूटी है, जा इतने फूटी ना है, पता ना अजीब सो ही है। हटो साइड देखो वहाँ है फूटी है। लेकिन जहाँ पे है सुना है तो मतलब निकली ना इतनी। कीड़ा काट रही का जाई, कीड़ा काट रही। पहले जाओ मेरे ख्याल से टेम्परेचर ले है। तो भाई एक बार इसका टेम्परेचर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि टेम्परेचर भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। पता होना चाहिए भाई कि फीवर है या फिर नॉर्मल है। ये जो मैंने इसे फीड डाला था भाई, वो फीड तो इसने खाया है। और उसके बाद मैं इसके अंदर भाई भूस डाल के गया था, सूखा बहुत कम ही डाल के गया था, बट इसने भाई थोड़ा थोड़ा सा ही खाया है। तो चलो एक बार भाई इसका पहले टेम्परेचर लेते हैं। बुखार बेर बेर बैक मारियात का कितनो है तो भाई ना खा रही है। बस कान पे जी ऐसे देखिए नहीं। तो आज भाई इसके फिर से मेडिसिन लगेगी और अभी इसके जो भी इंजेक्शन वगैरह है वो सारा कुछ लगेंगे। इसका भाई टेम्परेचर फिर से आज हाई है, जबकि भाई 3 दिन मेडिसिन लगी थी, उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, बट भाई फिर से इसे भाई फीवर आ गया। चलो तो पहले इसकी भाई मेडिसिन लगवा देते हैं, क्योंकि भाई इसे थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलते हैं आपसे। तो भाई इसके इंजेक्शन तो सारे लग गए हैं जो भी इसके लगने थे, और कुछ मेडिसिन भी बताई है, जो की एक भाई इसके फीवर के लिए है और दूसरी भाई अगर इसके कहीं पे पेन होता है तो मतलब पेन किलर टाइप की है। तो अब मैं जाऊंगा भाई फिर से दूसरे वाले मार्केट में, वहां से इसकी मेडिसिन लेके आऊंगा। और ये तो भाई दे गई थी डॉक्टर साहब, ये लिव 52 है, वैसे तो मेरे पास है बट इसके अंदर शायद विटामिन वगैरह भी हैं। तो देखता हूँ 10-10 ml करके भाई ये भी शुरू करूंगा इसकी। जब इसका फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ना, तब शायद थोड़ा सा खाना शुरू करेगी, खाएगी। वैसे भाई फीड तो फिर भी खा लेती है, ठीक हो जाए सही सलामत बेचारी, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है। तो बस यही है कि आप सब भी भाई यही दुआ करो कि भाई जल्दी से जल्दी ये रिकवर कर जाए और भाई ठीक हो जाए। और सच बोलूं तो भाई इतनी ज्यादा वीडियो बनाने की भाई उतनी इच्छा नहीं होती है, बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करने के बाद मैं आता हूं भाई वीडियो शूट करता हूं। देखो अब भाई उसने खाना थोड़ा सा शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा भाई मन खराब रहता है ना भाई, अपनी बच्ची है इतनी ज्यादा बीमार है, इतनी परेशानी है भाई। तो आप लोग समझते हैं भाई, जिनके पास है उन्हें तो समझ में आ रहा होगा सही तरीके से। बाकी थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाह रहा था कावेरी की, बट उतनी इच्छा ही नहीं हुई है। और वैसे तो काफी हद तक भाई अब इसके ऑर्डर पे लालामी और इसका ऑर्डर भाई भरना शुरू हो गया है, और इसका भाई पेट भी काफी बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका बच्चा बहुत ज्यादा भाई हेल्दी होगा। और देखो भाई कावेरी कितनी ज्यादा हेल्दी, कितनी बढ़िया लग रही है, बस भाई नजर ना लगे किसी की। चलो तो भाई आज की वीडियो ये इतनी रखते हैं, अब इन्हें भाई बाहर निकाल के बांधना है, और फिर उसके बाद जाऊंगा भाई मैं मार्केट, पूरी दवाई लेके आनी है, जो भी कुछ लेके आनी है नर्मदा की। तो चलो इसे यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को, और इसे एडिट करते हैं, जल्दी से अपलोड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।